है डे 20। तो लगातार कंटिन्यू मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए, गायत्री मंत्र जाप करते हुए हमें हो चुके हैं 19 दिन जो है कंप्लीट, और आज है डे 20। तो आज का जो विषय है वो है मेडिटेशन इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप। तो जो मेडिटेशन से जो है गायत्री मंत्र हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इससे मन जो है शांत होता है, हमारे विचारों में अधिक स्थिरता आती है, हम और जटिल तरीके से सोच पाते हैं, और दूसरों की कड़वी बातों को सहने की क्षमता भी हमारे अंदर काफी विकसित हो जाती है। मतलब जितनी भी हो, अगर 10 साल कर रहे हैं मेडिटेशन तो और ज्यादा होगी। तो उन चीज़ों को और ज़्यादा उभार कर बाहर ले आना है। ऐसा नहीं है कि अपने नेचर में कोई बदलाव ही नहीं करना है, सेम ही रखना है। तो इन सब चीज़ों से हमारा बिहेव, हमारे रिलेशनशिप जो लोगों के साथ होते हैं, उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, और अपने अच्छे आचरण से हम लोगों को अपनी ओर जो है खींच सकते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करके, उनकी मदद करके। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे-धीरे ओपन होती है, पेशेंस जो है धीरे-धीरे डेवलप होता है इंसान के अंदर। मेडिटेशन करने से, एकाग्रता बढ़ाने से ही हमारे अंदर जो है हम अपने आप को समझ सकते हैं। तभी जो है ऋषि-मुनि जितने भी होते थे, वो कहीं जो है मतलब गुफाओं में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से ताकि वो अपने आप को समझ सके, सोच विचार कर सके इस दुनिया की चीज़ों पर ये कैसे चलती है, और अपने आप को और बेहतर बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होते थे। तो उनके पास भी यही तरीका था, इससे ज़्यादा कोई उनके पास चमत्कारी शक्ति ऐसी नहीं होती थी कि मतलब हाँ, वो एक अलग बात है कि कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहे हो मतलब सालों 10 साल तक, तो कोई डोरवे ओपन हो जाए, मतलब एक होती है हमारे पास एक्सट्रैक्टेड नॉलेज जो हम लोगों से सीखते हैं, ठीक है? एक होती है रिवील्ड नॉलेज जो हम पर खोल दी जाती है ईश्वर के द्वारा, जैसा कि वेदों ग्रंथों शास्त्रों में आता है, ठीक है? तो वो हमें मिलती है तपस्या करने के बाद ही मिल सकती है। तो एक्सट्रैक्टेड नॉलेज जो मतलब जो हमें समाज से मिलती है, बुक से मिलती है, वो हमें वहीं से मिल सकती है। लेकिन जो रियल नॉलेज है उसको गेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए तो आज जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे, फिर जो है मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद जो है लास्ट में गायत्री मंत्र करेंगे, क्योंकि हमने 350 टाइम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि डेली जो है 50-50 टाइम गायत्री मंत्र का जो है जाप करते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है मुझे, और मेरी माइग्रेशन तो मतलब नेक्स्ट लेवल पर जो है मतलब काफ़ी कम हो चुकी है। तो डे 30 कंप्लीट होने देता हूँ, उसके बाद अपने सारे रिपोर्ट्स जो है पीजीआई की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि डॉक्टर ने मुझे किस तरह से मतलब मना कर दी थी कि भाई बिल्कुल भी जो है दूर रहना है, भीड़ वाला एरिया हो गया, काफ़ी चीज़ें मीठा कुछ क्या-क्या नहीं खाना है, और ज़्यादा स्क्रीनिंग भी नहीं करनी है, और गोलियाँ मुझे परमानेंट लिख दी थी कि ये गोलियाँ डेली खानी है, और मैंने गोलियाँ खानी तो छोड़ ही दी है। और अब जो है सिर पे मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस और मतलब इतना भारीपन महसूस होता था कि मैं कहीं देख भी रहा हूँ तो मुझे देखते हुए ही सिर में दर्द होने लग जाता था, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे पेन होती थी। लेकिन धीरे-धीरे जो है काफ़ी अब जो है काफ़ी ठीक हो चुका हूँ, मतलब, और डे 20 में मुझे काफ़ी रिलीफ जो है महसूस हो रहा है। तो बाकी मैं डे 30 को इसकी जो है कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, मतलब इस पे जो है मतलब पूरा टॉपिक। तो आज स्टार्ट करते हैं बॉडी स्ट्रेचिंग के साथ। तो स्टार्टिंग लेफ्ट से करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 13 13 13 13 36 37 39 40 41 42 43 46 47 49 50 51 56 57 58 60 62 63 64
17. One, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, आज एक साथ पैरों की स्ट्रेचिंग हो गई। अब जो अपने नोज को जो है घुटनों में टच करना है। तो अब जो है बटरफ्लाई पोज। हाँ, तो जैसे मतलब बटरफ्लाई पोज में तो अपने नोज को जो है मतलब नीचे की ओर झुकाना है जितना झुक सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है तो आज झुकने में मुश्किल है, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो अब जो है अनुलोम विलोम करना है एक्सरसाइज करने के बाद। तो डे 20 के लिए अनुलोम विलोम स्टार्ट।
तो डे 20 के लिए अनुलोम विलोम कंप्लीट हुआ। अब जो है 10 टाइम ऑक्सीजन अंदर, फिर 10 टाइम वही ऑक्सीजन स्टे करनी है, होल्ड रखनी है, फिर जो उसको आउट एग्जिट कर देना है। ठीक है। तो आज है डे 20। तो डे 20 के लिए अब जो है मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। एक ही नाम पर फोकस करना है,
बार बार ध्यान हटे फिर से वही लेके आना है। मतलब एक ही नाम, अगर आप कोई नाम जप कर रहे हैं जैसे कि श्री हरि, तो वही नाम पे कंटिन्यू, या ओम जो भी है उसी पे फोकस करना है।
तो डे 20 के लिए मेडिटेशन कंप्लीट हुई। अब जो है गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो हर दिन जो है 50-50 मंत्र के गायत्री जाप करता हूँ मैं। तो हो सकता है धीरे धीरे आगे जाके इसकी संख्या को बढ़ा दूँ, लेकिन अभी जो है 50-50 ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम गायत्री मंत्र। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो 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 देवस्य धियो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धियो यो न भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्
ओम शांति शांति शांति। तो डे 20 आज कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ एक्सरसाइज की, अनुलोम विलोम किया, मेडिटेशन की, गायत्री मंत्र किया। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स जो है मुझे मिल रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं मेरे फेस पे, मतलब एक टेंशन फ्री सा है। मतलब स्टार्टिंग में देखेंगे और अब देखेंगे तो काफी डिफरेंस दिखता है। मतलब मतलब इतना ग्लो तो नहीं है, थोड़ा ग्लो है। मतलब क्योंकि जब भी हम ईश्वर का नाम जपते हैं, मतलब माना जाता है ईश्वर जो है एक सारी जितने भी सूरज चांद अग्नि जो भी इस दुनिया में शाइन प्राप्त करते हो, ईश्वर के नाम से ही प्राप्त करते हैं। तो गायत्री मंत्र देखे तो ऋग्वेद का एक मंत्र है। तो इसका मतलब ये नहीं हम किसी देवी या देवता की स्तुति कर रहे हैं। गायत्री देवी नाम है मंत्र का, गायत्री मंत्र, ठीक है, क्योंकि इसके ऋषि जो है विश्वामित्र है। और इस मंत्र में जो है ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ना कि किसी देवी देवता से। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि ईश्वर परम जो शक्ति है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा, और मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जा। तो ये प्रार्थना की जाती है इस मंत्र में। तो इसके जो है काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। शारीरिक अंदर बीमारियां, मानसिक बीमारियां जो है सारी खत्म होती है, स्ट्रेस खत्म होता है, डिप्रेशन खत्म होते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। क्योंकि इस मंत्र में आप जो है ज्ञान मांग रहे हैं ईश्वर से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो ईश्वर आपको ज्ञान देंगे, वो ज्ञान जो सद्बुद्धि हो, ऐसा ज्ञान नहीं जो हमारा अनर्थ करे, विनाश करे। इसमें हम ईश्वर से वो ज्ञान मांगते हैं जो हमें
मोक्ष की ओर ले जाए, जो हमें हक की ओर ले जाए, सच की ओर ले जाए, न्याय की ओर ले जाए, ठीक है। तो इस मंत्र को अभी तक जो है कुल टोटल आज जो है 50 टाइम कंप्लीट किया। 400 बार जो है मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। बोला जाता है कि 24 लाख बार इस मंत्र का जो है उच्चारण करना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल 50-50 टाइम ही चलूंगा। जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो करता जाऊंगा तो मैं इस मंत्र की संख्या को 100 तक ले जाऊंगा, 200 200 तक हो सकता है। एक दिन में 1000 तक भी ले जाऊं अगर ईश्वर की कृपा रही। तो जो भी बेनिफिट होते हैं शारीरिक वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मुझे मैं जो बता रहा हूँ, एक तो देखो फेस पे काफी अच्छा ग्लो जो है मुझे फील हो रहा है, तो ये गायत्री मंत्र की वजह से, मेडिटेशन की वजह से ही है। और मुझे काफी स्ट्रेस फ्री फील हो रहा है। और माइग्रेन जो था, मेरी आंखों की प्रॉब्लम भी थी, तो मैं उसके उससे रिलेटेड भी मुझे काफी हल्का फील होता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता मेरी आंखें काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन हाँ एक स्ट्रेस होता था, मतलब जब मैं किसी चीज को देखता था तो देखने में काफी स्ट्रेस सा फील होता था, बर्डन सा ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को जबरदस्ती देख रहा हूँ। मतलब कोई मेरी आंख को प्रेस कर रहा है, फिर प्रेस करके जबरदस्ती देख रहा हूँ। तो वो मतलब एकदम अब नहीं रहा। अब मैं बिल्कुल वैसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं पहले था, मतलब एकदम एक्टिव और वैसे ही देख पाता हूँ, मतलब जैसे एकदम बढ़िया से बिना किसी स्ट्रेस के। और मानसिक दिमाग पे भी मेरे अब इतनी दर्द नहीं होती है। और स्ट्रेस फ्री, मतलब ये जो है मतलब बहुत बड़ी वो होती है ईश्वर की देन, जिसको बीमारियों से रहित होना भी एक ईश्वर का हुआ है। इसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं एक अपनी हैबिट ये भी जोड़ दूंगा कि जब भी मैं कुछ काम करूँ तो ईश्वर का धन्यवाद करूँ। और जब भी कोई काम की शुरुआत करूँ तो उससे पहले ईश्वर का नाम लेके उसकी शुरुआत करूँ। तो आज का जो भी एक्सरसाइज की, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मुझे मिले हैं, क्या क्या बेनिफिट इससे होते हैं, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस भी आपके साथ जो है इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। जो जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे हुए हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कितनी बीमारियों से मुझे रिलीफ मिला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।